हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टेशन लाई हूँ जिनको माना जाता है कि वो बहुत ही हॉरर हैं। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे, मतलब इन स्टेशनों पे नहीं गई हूँ। बाकी तो मैं बहुत जगह गई हुई हूँ। अगर आप में से कोई वहाँ से बिलोंग करता है या उस स्टेशन पे कभी गया है या कोई स्टोरी सुनी है अगर आप लोगों ने, या हमारे घर में कोई ना कोई बहुत एजेड इंसान होते हैं, चाहे वो दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, उनको कहीं ना कहीं इन स्टोरियों के बारे में बहुत रियलिटी में पता होता है। तो क्या आपके घर में ऐसा कोई है और आपने उनसे कभी इस स्टोरी के बारे में सुना है या कभी जिक्र किया है उन्होंने इस स्टोरी का? अगर किया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम उन स्टेशनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला स्टेशन है वो है नैनी, जो कि नैनी यूपी में पाया जाता है, ठीक है। तो माना जाता है कि यूपी में ये जो नैनी स्टेशन है ये एक जेल से बिल्कुल लगा हुआ है। और ये माना जाता है कि उस जेल में ब्रिटिश के ज़माने में उन जेलों में बहुत क्रांतिकारियों को वहाँ पे रखा जाता था और वहाँ उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, बहुत जुल्म किए जाते थे, उनके ऊपर बहुत परेशान किया जाता था, कोड़े मारे जाते थे, खाना नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत क्रांतिकारों की ने वहाँ पर अपनी जान दे दी, बहुत लोग मर गए। और वो आज भी न्याय के लिए वहाँ पर चिल्लाते हैं, मतलब अपना न्याय मांगते हैं, लोगों को परेशान भी करते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्टेशन है नैनी स्टेशन, जो कि बिल्कुल जेल से लगा हुआ बना हुआ है, उसको हॉरर माना जाता है। क्योंकि बहुत लोगों ने वहाँ पे एबनॉर्मल चीज़ें होती हुई देखी हैं जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। इसलिए उसको कुछ टाइम के लिए बंद भी कर दिया गया था, लेकिन जब गवर्नमेंट को लगा कि अब लोगों के अंदर से थोड़ा डर कम हो गया है, उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया। तो क्या आप में से कोई कभी वहाँ गया है? अगर हाँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सेकंड स्टेशन जो है वो है सुहागपुर, ठीक है। सुहागपुर एमपी में पड़ता है। हाँ, ये एमपी में पड़ता है। माना जाता है कि ये जो सुहागपुर है, इसको माना जाता है कि इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये माना जाता है कि वहाँ पे जो औरतें हैं उनको ज़्यादा राइट्स नहीं दिए जाते। वहाँ पे आज भी पुरुष प्रधान चलता है और ज़्यादा राइट्स नहीं दिए जाते या उनको बोलने का अधिकार नहीं है आज भी उतना जितना कि सिटीज़ में लड़कियों को और औरतों को है। जो उनको अपना सीधी सी बात है, देखो, जो एजुकेट होगा उसको, जिसको पता होगा, कि जिसने लॉ पढ़ा होगा कि भाई हमारा अधिकार ये है, हम लड़ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा कम डरेगा या वो अपनी बात बोलने का दम रखेगा। लेकिन ये बोला जाता है कि सुहागपुर में, जो एमपी में बिलोंग करता है, वहाँ पे इतने राइट्स नहीं हैं वुमेंस को आज भी। तो वहाँ की जो वुमेंस हैं, जब वो बहुत परेशान हो जाती हैं तो वो सुसाइड कर लेती हैं। और उनको सुसाइड करने की जो जगह है वो सहारनपुर का स्टेशन बहुत ही पास और बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि ट्रेन के नीचे एक सेकेंड में मर जाता है इंसान और ज़्यादा तड़पना नहीं पड़ता। तो मोस्टली औरतें जो हैं वो यहाँ पे आके अपनी जान दे देती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को वहाँ पे रात में औरतों की आवाज़ सुनाई देती है और उन्होंने औरतों को देखा भी है। और बहुत बार उनको चिल्लाते हुए या भागते हुए या रोते हुए आवाज़ें सुनी हैं या देखा है वहाँ के लोगों ने। वहाँ के लोग इसको बहुत हॉरर मानते हैं और डरते भी हैं। तो क्या आप भी अगर एमपी से बिलोंग करते हैं और आप कभी भी इस स्टेशन के आसपास गए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या ये सच्चाई है? क्या आज भी वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनको राइट्स नहीं हैं? ऐसा है या क्या है? ये तो आप बेटर बता सकते हैं क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है लुधियाना। लुधियाना पंजाब में पड़ता है, सभी को पता है। ये माना जाता है कि जो लुधियाना स्टेशन है वहाँ पे एक आदमी था जिसका नाम था सुभाष, और वो वहाँ के रेलवे स्टेशन में एज अ मैनेजर जॉब करता था। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी अचानक ही मौत हो जाती है, काम करते दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे मैनेजर्स आए, उन्होंने जॉब करी, लेकिन माना जाता है कि जिसने भी उसकी चेयर पे बैठ के जॉब करी, या तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ या वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया या उसके साथ एबनॉर्मल्स एक्टिविटीज़ होने लगी, और जिसकी वजह से उनको वो ऑफिस बंद करना पड़ा और वो कैबिन जो है वो हॉरर हो गया बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे कोई भी जॉब के लिए आना पसंद नहीं करता था। पसंद क्या, कोई आएगा ही नहीं भाई, जब जान की बात है तो कौन ऐसा करेगा। तो आपको ऐसा लगता है? और अगर आप पंजाब या लुधियाना से बिलोंग करते हैं और आपने इसकी स्टोरी सुनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, देखो यार, हम न्यू जनरेशन्स हैं और जो हम और सोने पे सुहागा ये है कि हम सिटी में पढ़े बले हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में इतना
पता है पर बिलीव नहीं है। बिलीव इसलिए नहीं है क्योंकि कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है। हमने सिर्फ स्कूल की बुक्स, अपनी हिस्ट्री, जो भी चीज़ों में चीज़ ये है, इसको हमने पढ़ा है और इस पे हम बिलीव करते हैं। लेकिन वो हर चीज़ जो हमने पढ़ी है या देखी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सच हो। आप कभी अपने घर में बुज़ुर्गों के साथ बैठे हैं जो बहुत ही एजिड हों, चाहे वो दादा और दादी, नाना नानी, कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही एजिड हो, आप कभी उनके साथ बैठें और उनसे स्टोरी सुने और रियल स्टोरी सुने, तब वो आपको बताएंगे कि ऐसा भी होता था, वैसा भी होता था, तब आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे। अच्छा, आज की जनरेशन में तो ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी सच होती हैं, लेकिन आज के टाइम पे नहीं है, इसलिए हमें बिलीव नहीं होता है। अब आपको कोई ये बताया जाए कि सभी जानते हैं कि लड़कियों को पहले मार दिया जाता था, लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, उनके पास राइट्स नहीं थे, राइट ऑफ वोट नहीं था। मतलब कि जो घर में उनकी स्थिति थी वो तो थी, गवर्नमेंट भी उनको इस लायक नहीं समझती थी कि वो उनके वोट को महत्व नहीं देती थी। लेकिन लड़कियों ने हर फील्ड में अपना बेस्ट देके आज ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर उनको ये मिला है तो ये उनकी मेहनत से मिला है। और एक बात बताऊँ, कुछ जो गर्ल्स होती है ना, उनको सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा हाथ होता है उनके डैडी का और उनके भाई का। भाई और डैडी अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो तभी आगे बढ़ी हैं, ठीक है। अगर कोई भी लड़की आगे बढ़ी है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका साथ जो है वो किसी भी पुरुष ने नहीं दिया, ठीक है। हर तरीके के लोग होते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और पढ़ाई कराई, ने यहाँ तक आई और फाइनली परसुइंग पीएचडी। तो ये बिना सपोर्ट के तो नहीं हो सकता। और सभी के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं यार, आप बस उनका ख्याल रखिए, ठीक है। और मैं तो चाहूँगी कि सभी को ऐसे पेरेंट्स और ऐसे भाई बहन मिलें जो आपको सपोर्ट करें और आप भी उनकी बातों को सुने और उनकी इज़्ज़त रखें। कभी भी कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि उनको सर झुकाना पड़े या आने वाली जनरेशन में वो किसी और पे बिलीव ना कर सके, या आने वाली जनरेशन में लड़कियों प्लीज़ ऐसा कोई भी काम मत करो और बॉयज़ भी, कि आने वाले टाइम पे आपका किया हुआ काम का भुगतान किसी और को करना पड़े, ठीक है। चलिए, तो हम आते हैं अब एक फोर्थ गांव है जिसका नाम है पताल पानी। ये भी पताल पानी भी एमपी में बिलोंग करता है। हाँ, एमपी में बिलोंग करता है। तो पताल पानी में ये माना जाता है कि एक क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो जब गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फांसी का ऑर्डर दे दिया था, तो वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल भी इस केस के उसमें पक्ष में नहीं थे और वो ये चाहते थे कि ये जो क्रांतिकारी है इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भगत सिंह के जैसे, कि भगत सिंह जी तो बहुत ही बड़े, अमर भगत सिंह जी तो बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे। और ये भी, इनका नाम था टाटिया नाम था इनका, और ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हम इनको फांसी नहीं दे पाएंगे, लोग यहाँ पर बहुत आक्रामित हो जाएंगे और हो सकता है कि ये जेल पे हमला भी कर दे, तो उन्होंने ये सब चीज़ को सोचते हुए, डरते हुए उनको एक ट्रेन में बिठाया और वो उसको दूसरे जेल में जाकर उन्होंने ये सोचा कि अब हम इसको यहाँ फांसी नहीं देंगे, इनको कहीं और जाके फांसी देंगे। इसकी खबर लोगों को मिल गई और वो फिर ट्रेन का पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ब्रिटिश को इस बारे में पता चला, उनको लगा कि हम इतने सारे लोगों से नहीं लड़ सकते और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमें बहुत बड़ा नुकसान को देखना पड़े। तो वो लोग क्या करते हैं कि टाटिया जी को चलती ट्रेन में ही गोली मार देते हैं और उनकी जो डेथ है वो पताल पानी में, एमपी में हो जाती है। और माना जाता है कि आज भी वो वहाँ पर है और वो अपनी न्याय के लिए आज भी वहाँ पे घूमते हैं, चिल्लाते हैं। उनकी आवाज़ें लोगों ने सुनी हैं, रात में तरह तरह की आवाज़ें आती हैं और उस स्टेशन को भी बहुत हॉरर माना जाता है। तो क्या आप एमपी से बिलोंग करते हैं? और अगर आप वहाँ कभी गए हैं या आपने ये स्टोरी सुनी है तो कितनी सच है, कितनी नहीं, या आप इसके बारे में क्या जानते हैं, तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब जो आता है वो आता है चत्तूर। ये है चत्तूर, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे भी माना जाता है कि एक चत्तूर स्टेशन है जो कि
एक हरी सिंह की आत्मा वहाँ पे भटकती है, जो कि वहाँ के लोगों को परेशान करती है। अब ये हरी सिंह कौन है भाई? हरी सिंह जी जो थे वो सीआरपीएफ में थे, और इनका किसी बात को लेके वहाँ के रेलवे पुलिस, रेलवे स्टाफ और मैनेजर से किसी बात को लेके झगड़ा हो गया था। तभी क्या हुआ कि उनको इतना लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उनको इतना मारा गया कि उनको वहाँ पे तुरंत ही हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। इसलिए वो उसी स्टेशन पे उतरे, चैतुर्य स्टेशन पे उतरे, और उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल में खुद को एडमिट किया। लेकिन कुछ ही दिन वो सरवाइव कर पाए। 10वें दिन उनकी धड़कन रुक गई और उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो माना जाता है कि आज भी वो वहाँ पे बदला लेने के उससे आज भी वो उस स्टेशन पे लोगों को दिखे हैं, या वहाँ के लोगों को वहाँ पे बहुत सी एबनॉर्मल चीज़ें वहाँ पे नज़र आई हैं या उनके साथ हुई हैं, इसलिए इसको भी हॉरर माना जाता है। उसके बाद आता है बड़ौगा। बड़ौगा हिमाचल में है, बड़ौगा हिमाचल में है, और ये भी हॉरर स्टेशन माना जाता है। और ये माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सी आवाज़ें लोगों को सुनाई देती है। हालांकि दिखा यहाँ पे कुछ भी नहीं है लोगों को, लेकिन आवाज़ ही इतनी ज़्यादा डरावनी होती है कि वहाँ के लोगों को ये जगह बहुत हॉरर लगती है। और जो गुफ़ा है, ये बोला जाता है कि जैसे ही ट्रेन गुफ़ा में एंट्री करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मान लो कि हम दूसरी दुनिया में ही आ गए हों। ऐसी आवाज़ जो हमने कभी भी ना सुनी हो, ऐसा कुछ आवाज़ें आती है। और इसके ऊपर रिसर्च टीम भी जा चुकी है, पर रिसर्च टीम का ये कहना है कि गुफाओं में तो वैसे भी आवाज़ आती है, और लोगों ने अपने दिमाग में इतनी सारी स्टोरियाँ सुन के इतने सारे वहम पैदा कर लिए हैं कि अगर एक नॉर्मल सी भी आवाज़ आएगी ना तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये भूत ने ही किया है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है। तो आपका क्या कहना है कि क्या सच में ये स्टेशन हॉरर है या फिर लोगों का वहम है? अब जो स्टेशन है वो है बेगुन कैदर जो है, ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में है। जो कि बोला जाता है कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद जब यहाँ पे टीम पहुँची पता लगाने के लिए कि क्या उनकी डेथ के बाद से ही यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उनके भी हाथ कुछ नहीं लगा, और पैरानॉर्मल टीम को वहाँ पे बुलाया गया, वो भी वहाँ पे गई, उनको भी ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ये हुआ कि ये यहाँ के लोगों की मनगढ़ंत कहानी है, ये इन लोगों ने ही बनाई है, और जिसकी वजह से ये डरते हैं। लेकिन गाँव के लोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती है, और वो हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो ऐसी कहानियाँ बना रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि झेलना तो हमें पड़ता है, हमने झेला है, हमने देखा है, हम लोग डरते हैं। इसलिए जो भी सच्चाई है वहाँ की वो हम ही बता सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं बता सकती। अगर ऐसा है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे नहीं है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आके क्यों नहीं रहती? वो यहाँ पे कुछ टाइम आए और रहे हमारे साथ। तो लोगों का कुछ और कहना है, वहाँ के लोगों का कुछ और कहना है, गवर्नमेंट का कुछ और कहना है, और रिसर्चिंग टीम का कुछ और कहना है, और पैरानॉर्मल टीम का कुछ और कहना है। तो आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि ये रियल है या नहीं है, या ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता, या ये सच में लोगों के दिमाग की बनाई हुई कहानी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई चीज़ सुन लेते हैं ना कि ऐसा है। अच्छा, आप देखिए, मान लें हम नॉर्मल एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सालों से रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी हमें कुछ फील नहीं हुआ, हम बहुत ही आराम से, बहुत ही मज़े में वहाँ से रहे, और हमें अभी कभी ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि वहाँ पे ऐसा कुछ है। अब कोई आकर आपको एकदम से, कोई बाबा वाबा आपको आकर कोई बता दे, या कोई नॉर्मल इंसान पड़ोसी ही आपको बता दे कि यहाँ पे ना ऐसे हुआ था, किसी ने सुसाइड करी थी, और फिर वो बहुत परेशान करता था लोगों को, फिर लोगों ने यहाँ पे पूजा वगैरह कराई और उसके बाद वो चला गया। आपके दिमाग में ना अपने आप ही वो कीड़ा आ जाएगा कि नहीं यार, कुछ होता है। फिर तो अगर आपके साथ एक नॉर्मल सी हवा भी चल जाएगी ना, अगर एक हवा भी चल गई और आपके रूम की अगर एक फ़ोटो भी हिल गई थोड़ी सी, या ऐसा भी कुछ होता हो, नहीं नहीं ये हवा कर ही नहीं सकती, ये भूत ने किया है, तो हाँ, हो सकता है कि मेंटली स्टोरी बनाते बनाते हमारा दिमाग जो है वो उसको सच मानने लगता है। अगर हम एक छोटे से बच्चे को रटाते रहे ना कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, तो वो, चाहे हम उसको गलत बोल रहे हो, हम उल्टा बोल रहे हो, लेकिन उसका दिमाग जो है वो ब्रेन वॉश टाइप, वो उसी को गलत बोलेगा जिसको हमने बोला है, चाहे वो सही हो। तो आप भी लोगों की बातों में ना आए, सच को जानें, ठीक है? अगर ऐसा रियल में है, आपने कभी देखा है या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो वही पर्सनल फीलिंग या जो भी आपने फील किया हो
वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद जो आपने मेरी वीडियो देखी, और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।